यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इसमें बात करते करते हम आ चुके हैं ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग पर, जो कि चौथा पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग का क्या रोल है, कैसे आप इनकी मदद से इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने जो यूपीएससी गाइडेंस का हमने क्लास किया था, उसमें देखा था एक क्वेश्चन को लेकर एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है इसका। अब बातें करेंगे कुछ और इसके बारे में, धीरे धीरे समझने की भी कोशिश करेंगे कि आप ये करेंगे कैसे, ये किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना भी एक तरीके से होना चाहिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग करने का भी अपना एक सही तरीका होता है, तो वो कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, सच कहूँ तो सबसे पहले इसकी शुरुआत इस बात से आपको करनी पड़ेगी कि आप माने इस बात को, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि इसकी ज़रूरत सच में है, और ये भी एक्सेप्ट करें कि आपको सीखने की इसको ज़रूरत है। पहले से आप ऐसा ना सोच के बैठें कि अरे मैंने तो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, मुझे तो आता है। इस इन ये जो बातें हैं, इन चीज़ों से जितना जल्दी आप बाहर आ सकेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, हमारे आँखों के सामने धुंधलापन ले आती हैं। फिर हम कितनी भी कोशिश करें, एक इनर किस्म का ईगो, एरोगेंस जो हमें है, वो हमारे अंदर होता तो नहीं है, ये बाहर की चीज़ों से आ जाता है, लेकिन हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है और हमें गलत रास्ते पर लेकर जाता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, गलती यहाँ आपकी नहीं होगी कि आप इस चीज़ को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे। पैटर्न ही कुछ ऐसा रहा है, आप हमारी एजुकेशन सिस्टम को देखिए, तो उसमें क्या है, सिलेबस भी इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप उसको आसानी से रट्टा मार कर भी तैयार कर सकते हैं। प्लस कि क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि उसी रट्टा मारने से, बिना डीपली समझने से, बिना इन सब का इस्तेमाल किए, आप जो है आसानी से उनके सवाल के जवाब भी दे देते हैं। तो हमें क्या लगता रहता है कि अरे! हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है, मस्त मार्क्स भी आ रहे हैं, और मार्कशीट भी जो आते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम के हों या हायर सेकेंडरी बोर्ड के हों, ओह! इतना परसेंट, मैंने तो गज़ब कर दिया मैंने। अब मुझे रोकने वाला कौन है? मैं तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, जीनियस हूँ मैं। और ऐसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मात खाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो। एवरेज स्टूडेंट काम कर जाते हैं और इन स्टूडेंट्स का बंटा-धार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर कोई कमी है, या फिर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों से बाहर आकर इस बात को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के लिए आप अपने आप को चेक कर सकते हैं थोड़ा-सा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आपने किताबों में पढ़ तो लिया है कि स्विमिंग कैसे की जाती है, आपने पूरी की पूरी किताब पढ़ डाली। आपको क्या लगता है, आप स्विमिंग कर लेंगे? पानी में आप सीधा छलांग मारेंगे अगर आपके हाथ-पाँव दौड़ने लगेंगे? या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपने समझ लिया बेसिक चीज़ें किताबों से कि हाँ, स्विमिंग ऐसे-ऐसे की जाती है। आप कहिए कि वो आपकी ज़्यादा मदद करेगा, या फिर कि आप सामने खड़े होकर किसी को तैरना सीखते हुए देख रहे हैं, और कहाँ से उसने शुरुआत की, कैसे उसने सीखा, यहाँ तक आप पहुँचे, इस तरीके के आपने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखा, वो आपकी ज़्यादा मदद कर पा रहे हैं। आप बताइए कि क्या आपकी ज़्यादा मदद करेगी इसको डेवलप करने में? या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपने जो चीज़ें किताबों में देखी, उसको जब आपने प्रैक्टिकली कनेक्ट किया सामने से, अब उसको प्रैक्टिकली होते हुए देखा, ऑब्ज़र्व किया उसको, तो आप देखिए जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे, तब आप सही सीख पाएँगे, तब आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से सीख पाएँगे, या फिर आप सिर्फ़ स्टडी के बेस पर, कि आपने किताबों में उसको पढ़ रखा है उस बेस पर। इस पर सोचना पड़ेगा।
अब देखिए, मान लीजिए कि अब मैं कहूँ कि स्टार्टिंग कैसे करें? क्यों ना एक टेस्ट आप यूँ ही कर लें। ऐसा करिए, कोई भी एक टॉपिक आप पढ़िए यूपीएससी का, ठीक है? उसको पढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने पढ़ा कि पल्सेस के बारे में पढ़ा, ठीक? एक क्रॉप है, पल्स के बारे में पढ़ा कि कौन-सी, या कोई भी एक टॉपिक आप अपनी पसंद का पढ़ सकते हैं। अब उस पर जो क्वेश्चन्स यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, मेंस की तो बात छोड़िए, आप प्रीलिम्स का ही उठा लीजिए कि उस पर जो टॉपिक, उस टॉपिक पर या उस चैप्टर पर, उस सब्जेक्ट पर ही जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं क्वेश्चंस, उनको उठाइए और देखिए, ऑब्जर्व करने की वहाँ कोशिश करिए कि क्या सिर्फ जो मैंने पढ़ा है उस बेस पर मैं इनके आंसर्स दे सकता हूँ। एक कोई भी एक साल का उठाइए, उसके ज़्यादा किसी भी एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस को लीजिए। आप देखिए कि सिर्फ स्टडी के बेस पर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप पाएँगे और अचंभित रह जाएँगे कि 90% क्वेश्चन्स स्टडी के बेस पर आपसे नहीं बनेंगे, अगर आपने सिर्फ़ किताबों में पढ़ा है उसे तो, और इस तरीके से अपने ऑब्ज़र्वेशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग को उसमें मिक्स नहीं किया है तो। आप सिर्फ़ 10% हार्डली सॉल्व कर पाएँगे, उसमें भी दिक्कत आएगी। आपको खुद देखकर समझ आ जाएगा कि नहीं, मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो आपको करना ये पड़ेगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, तो उसे प्रैक्टिकली होते हुए कहीं न किसी तरीके से, या तो आप उसको अगर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, विज़ुअली आँखों के सामने, रियल तौर पर, या फिर वीडियोज़ के ही थ्रू, तो बहुत चीज़ें उस तरीके से आ गई हैं जो प्रैक्टिकली कहीं वीडियो की गई हैं शूट, लेकिन आप उसको देख पा रहे हैं। वहाँ से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए या प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिए अलग-अलग जगहों से। ये चीज़ें आप करेंगे कैसे सच्चाई में, इस पर अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब हम पर्टिकुलरली इस बात पर बात करना शुरू करेंगे कि आप कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल थिंकिंग करेंगे। ये क्लास में मैं बेसिक तैयार इसलिए करना चाह रहा था कि आप कम से कम यकीन कर सकें कि ये बहुत ही ज़रूरी है और इसके बिना बात बनने नहीं वाली। एक टेस्टिंग भी हो जाएगी। इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट क्लास करें, क्यों ना जो मैंने टेस्ट बताया है, अगर आप समय निकाल सकें, सच में आप ईमानदारी से तैयारी करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं इसको, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं कभी चीज़ों को लादता नहीं, लेकिन जो सही है, वो बताना भी मेरा धर्म है। अगर इसको आप कर सकें, तो करने की कोशिश कीजिए। तो फिर होगा क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगले दिन किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई होने वाली है क्लास में, और अगर आपने उसको सेल्फ स्टडी कर लिया है 1 दिन पहले, तो सोचिए आप तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे, या फिर कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं की और डायरेक्ट सुन रहे हैं उस चीज़ को, तो ज़्यादा सीख पाएँगे। इन चीज़ों को सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक बेहतरीन, ना सिर्फ़ यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में इमर्ज कर पाएँगे, एक ट्रू कॉम्पिटिटर भी बन पाएँगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।